अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं और आप मिलके पढ़ रहे हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। इतनी सी तो हमने बात की कि प्लांट्स और एनिमल्स इसके सोर्सेज हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में भी ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, आज हम उनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। सबसे पहले तो जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा तब भी देखा वाइटल फोर्स थ्योरी जो आई थी वो भी इसी बेसिस पे आई थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होंगे। और साथ ही साथ हमने ये चीज़ भी देखी जब हमने इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि हमारे पास जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। वो अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और आप उनको कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सोर्सेज के नाम याद करते हुए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है, थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली है वो इसको भी आराम से कर जाएंगे। परेशान नहीं होना, गौर से सुनना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द क्योंकि एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो इसलिए इनके नाम याद करने में इतनी मुश्किल नहीं है। मैं आपको इनके सोर्सेज समझाऊंगी और उस तरह से आप कोशिश करें, साथ साथ इसको रिवाइज करते जाएं। जैसे जैसे मैं इसको 2-3 दफ़ा रिपीट करूं, आप भी रिपीट करें, आपको सारे के सारे सोर्सेज याद हो जाएंगे। हमने कहा है कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। आपको पता है 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है प्लांट्स और दूसरे हैं एनिमल्स। एनिमल्स हो जाएंगे और प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज में आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स के, प्लांट्स और एनिमल्स हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से आ रही होती हैं ये चीज़ें, और साथ ही साथ प्लांट्स से भी कुछ सोर्सेज होते हैं। अब देखें, ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि अगर मैं इनका नाम इकट्ठा बोल के आपको बता दूंगी ना, तो आपको भी बोरियत होगी और याद भी नहीं रहेगा। याद रखिएगा, ह्यूमन माइंड है कि जब भी आप चीज़ों को कैटेगराइज कर लेते हैं ना, तो आपको एक एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स के अंदर हमें कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं प्रोटीन से और फैट से। प्रोटीन्स और फैट्स आप सबको पता है, प्रोटीन और फैट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। प्रोटीन हमारी बॉडी में हर जगह है प्रेजेंट, मसल्स में प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये आप सबको पता है। प्रोटीन के बारे में सबको काफ़ी नॉलेज ऑलरेडी होगी। अब हमने ये देखना है कि आखिर ये जो प्रोटीन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट थे, जहाँ से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरीज शुरू हुई। तो आपके पास ये जो प्रोटीन्स हैं ये एग्स में प्रेजेंट होते हैं। याद रखना है, एग प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि एग के अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ मटन में होंगे चिकन, बीफ, फिश, ये सारे के सारे आप देख लें। मीट की बात हम कर रहे हैं और मीट में आपको पता है मटन भी आ जाता है, चिकन भी है, फिश भी है। तो जिस चीज़ का भी मीट है जो इंसान खाते भी हैं, उन सब के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ एग्स। तो मुझे बताएं, ये कोई मुश्किल था? आसान था ना, बिल्कुल इजी सी चीज़ थी। प्रोटीन्स हमने देखे हैं कि कहाँ होते हैं। हम बात करें कि एनिमल्स में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ देखे गए, तो एनिमल्स में प्रोटीन्स में देखे गए सबसे पहले। और प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके एग्स में है और आपके मीट में है। मीट में आपका चिकन भी आ जाता है, मटन भी, फिश भी और बीफ भी। तो ये तो हो गए हमारे प्रोटीन्स के सोर्सेज जो कि एनिमल्स में मौजूद है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स में जो दूसरी चीज़ है उसको कहते हैं फैट्स। फैट्स और ऑयल स्टूडेंट एक ही चीज़ होती है, इसमें डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा। आपने जब भी फैट्स की बात करनी है तभी ऑयल्स की बात करनी है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ये कहाँ से आता है? मिल्क से आता है। जब कुछ स्टूडेंट्स मिल्क का सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि फैट की बात हो रही है। अगर ऑयल की बात हो रही है तो बटर होगा, घी होगा, ऑयल होगा, लेकिन ये मिल्क कहाँ से आ जाता है इसके अंदर? तो आपने याद रखना है कि आपका जो बटर है या घी है, जो भी चीज़ है, वो डिराइव तो मिल्क से ही होती है ना। तो मिल्क के अंदर फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मिल्क को आपने नहीं भूलना जब फैट्स और ऑयल्स की बात करनी है। साथ ही साथ बटर और चीज़, बटर और चीज़ दोनों ही आपके मिल्क से ही डिराइव होती हैं। मिल्क
की ही फर्दर प्रोसेसिंग के बाद आपको बटर मिलता है या चीज़ मिलता है। इस वजह से ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है। पेपर में एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि आपके पास प्रोटीन के सोर्सेज कौन से हैं और साथ ही साथ फैट्स और ऑयल्स के सोर्सेज कौन से हैं। ये वो 2 सोर्सेज है जहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई कि कैसे आपके पास प्रोटीन से आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वो प्रोटीन कहाँ कहाँ है, साथ ही साथ फैट्स और ऑयल्स में से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, तो जिनका हमने सोर्स देख लिया। ये तो होगी सोर्सिंग की बात एनिमल्स तक। अब चलते हैं प्लांट्स की तरफ। हम जब प्लांट्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बात हम करते हैं 2 तरह से प्लांट्स की। एक तो ये बात करते हैं कि लिविंग प्लांट्स होते हैं और एक होते हैं डेड प्लांट्स, ठीक है। लिविंग प्लांट्स भी होते हैं, डेड प्लांट्स भी होते हैं। अब लिविंग प्लांट्स का मतलब है कि जो जिंदा प्लांट्स हैं, जिनके पत्ते बहुत ग्रीन हैं, ग्रीन लीव्स हैं, आप उनको देख सकते हैं, देख के पता लग जाता है कि ठीक है ये कितना फ्रेश है। स्पेशली स्प्रिंग के सीजन में देख के जो नज़र आ रहा होता है ना फ्रेशली, हमारे दरख्त खिले हुए होते हैं, फूल खिले हुए होते हैं, तो वो जो प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं लिविंग प्लांट्स, लाइव प्लांट्स। और साथ ही साथ डेड प्लांट्स वो होते हैं जिन गिर चुके होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा प्लांट आपको रोड पे गिरा हुआ नज़र आ रहा होता है। तो वो जो डेड प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स अब नहीं रही सॉइल के अंदर, वो सॉइल से निकल चुके हैं, इसी वजह से वो डेड हो गए हैं, उनमें से भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। क्योंकि वो बेशक डेड हो गए हैं, वो प्लांट था तो लिविंग ही ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म था प्लांट, इसी वजह से उसमें से भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लिविंग प्लांट्स में से कौन से मिलते हैं और डेड प्लांट्स में से कौन से मिलते हैं। लिविंग प्लांट्स में से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, फिर है प्रोटीन जैसे हमने पहले बात की, उसके बाद आ जाते हैं विटामिन और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास ऑयल्स। ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्लांट्स में से, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। याद रखना है आपने कि अभी एनिमल्स में से जो हमने याद की वो तो प्रोटीन्स और फैट्स और ऑयल्स है ना। साथ ही अब जब हम प्लांट्स की तरफ आएंगे तो प्रोटीन्स भी हम लिखेंगे, फैट और ऑयल भी लिखेंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन को साथ में ऐड कर देंगे। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आते हैं, कौन से आपके सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पहले सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो इतनी आजकल डाइट्स का भी जिक्र होता है, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, व्हीट, जो रोटी हम खाते हैं, गंदुम, गंदुम जहाँ से आता है जिसकी रोटी बनती है, तो व्हीट आपका पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट है। मेज़ कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटोज, बार्ले और राइस, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रख लेनी है। आपको एटलीस्ट इनमें से 2-3 नाम याद होने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर आपसे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए तो फिर मेरे स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। एटलीस्ट इनको 2-3 दफ़ा पढ़ ज़रूर लें ताकि अगर पेपर में एमसीक्यू में ये चीज़ें पूछी जाएँ तो आपको देख के समझ आ जाए कि किस चीज़ का नाम लिया जा रहा है। वैसे तो अगर आप इस पूरे के पूरे टेबल को ही 2-3 दफ़ा देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स व्हीट के अंदर प्रेजेंट है, मेज़ के अंदर प्रेजेंट है, पोटैटोज, बार्ले और राइस। कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बात कर ली। अब इन चीज़ों की बात हम एनिमल्स में नहीं कर सकते। इन चीज़ों की बात हम एनिमल्स में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें डिराइव प्लांट से हुई हैं। ये वो चीज़ें हैं जो डिराइव ही एनिमल से हो रही हैं, ठीक है। आप सब देख सकते हैं कि ये एग्स, मटन, फिश, ये सारे के सारे सोर्सेज एनिमल्स ही हैं। पीछे मतलब आपने ना इसकी रूट कॉज तक जाना है कि रूट में आपके पास सोर्स कौन सा आ रहा है। रूट सोर्स जो है ना आपके पास, बेसिक सोर्स इन सब चीज़ों का, वो है एनिमल्स। फैट्स और ऑयल्स का भी सोर्स है एनिमल्स। बटर और चीज़ बेशक मिल्क से बनता है, लेकिन मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल्स से आता है। अब ये जो लाइव प्लांट्स की हम बात करें, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेशक आपके इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ से नहीं आते, ये प्लांट्स की तरफ से आते हैं। प्लांट्स की तरफ से ये क्रॉप्स होती हैं जो ग्रो करती हैं, वो हम तक आ जाती हैं। तो ये जो मेजॉरिटी क्रॉप्स होती हैं ना, इनमें जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो पल्सेस एंड बीन्स, दालें, दाल किसके घर में नहीं होती, सबको इसीलिए याद हो जाना चाहिए। पल्सेस एंड बीन्स भी आपके प्रोटीन्स हैं और ये भी प्लांट्स की तरफ से आते हैं। ये बात आप सबने याद रखनी है। पल्सेस और बीन्स है प्रोटीन में, पी से प्रोटीन है, पी से पल्सेस है और पल्सेस से मिलता जुलता बीन्स है। दालें जितनी भी हैं वो सारी की सारी प्रोटीन्स हैं और इसका मतलब कि हमारी दालों के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। लेकिन ये दालें आती कहाँ से हैं, ये प्लांट्स की तरफ से आती हैं। ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है। अब चलते हैं विटामिन की तरफ। सबने आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो
फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कुछ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके मेन क्लास ऑफ फूड आइटम्स नहीं बनाते, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स आपका मेन क्लास बनती है ना, मेजर क्लास बनती है, ये वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पे जो विटामिन हैं ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ चले जाते हैं कि जो प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, ये आप सबने सुना होगा। अब विटामिन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं? विटामिन होते हैं एप्पल्स में, ऑरेंजेस में और बनानास में। ज़्यादा चीज़ों के नाम नहीं लिखे हुए, बहुत थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, तो ज़्यादा आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना, बड़े आराम से इनको एक एक चीज़ को जब आप देखेंगे ना और पढ़ेंगे तो ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ऑयल्स की बात करते हैं, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे के सारे जो ऑयल्स हैं, ये इनके नाम भी आपने याद कर लेने हैं। हमने नाम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सुने भी होते हैं। पाम ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सबने सुना होगा। अक्सर कहा जाता है ऑलिव ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, ये सारे के सारे पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब के सब वो ऑयल्स हैं कि जो प्लांट से डिराइव किए जाते हैं और इन सब ऑयल्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। हमने बात की कि लिविंग प्लांट्स में से आपको किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, कौन सी क्लासेस में से मिलते हैं। तो लिविंग प्लांट्स में आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जहां से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, प्रोटीन्स होते हैं जहां से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपके पास विटामिन्स हैं और ऑयल्स हैं। ये 4 क्लासेस तो आपके पास इंपॉर्टेंट है लिविंग में। अब ये जो मैंने इस तरह करके लिखे, अगर किसी स्टूडेंट को डर्टी लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने एतराज़ नहीं करना, बस इसको समझने की कोशिश करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इनसे रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाती हैं और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये टेबल अगर आपको याद होगा ना तो मज़ीद इसको एक्सप्लेन करना आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। आगे बात करते हैं हमारे पास डेड प्लांट्स की। हमने लिविंग प्लांट्स की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं डेड प्लांट्स की। डेड प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है? क्या होता है कि कभी-कभी जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाने लगते हैं ना तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कोल की बात क्यों करते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि हम नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये इनमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। अब टीचर इसकी बात करे ना करे, स्टूडेंट ने कहीं और से सुना होता है अक्सर कि डेड प्लांट से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं। यहाँ तक तो उनको समझ आ जाता है कि ठीक है, प्लांट्स कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, अब डेड हैं तो उनसे अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। जो चीज़ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती वो ये है कि कोल, पेट्रोलियम और गैस, इन 3 चीज़ों से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव होते हैं। प्लांट्स डेड होने के बाद डिके करना शुरू कर देते हैं। डिके का मतलब होता है कि उनकी डिकम्पोजिशन, उनका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब उनकी फॉर्म बदलनी शुरू हो जाती है। पहले तो आपके पास जो प्लांट था उसकी क्या थी, वुड थी, लीव्स थे, उस फॉर्म में प्रेजेंट था ना जब वो लिविंग था। जब प्लांट डेड हो जाता है तो प्लांट की डिके शुरू हो जाती है। देखें कितने ही प्लांट्स ऐसे हैं जो दुनिया में थे, फिर ख़त्म भी हो गए, लेकिन क्या अब आपको सारे के सारे प्लांट्स हमेशा के कहीं पड़े नज़र आते हैं? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका डिके हुआ और उनकी फॉर्म्स चेंज हो गई। अब उनकी क्योंकि फॉर्म चेंज हो गई है तो आपके पास आ गया है कोल, पेट्रोलियम और ये गैस जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसके गैस, ये कौन सी गैस है, तो ये मैं आपको बता दूं नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस की जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम नाम याद कर रहे हैं सिर्फ और सोर्सेज देख रहे हैं कि क्या सोर्सेज होते हैं, इसलिए हम सिर्फ सोर्सेज पे ही फोकस करेंगे। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये 3 आपके सोर्सेज हैं आपके डेड प्लांट्स में से। वो प्लांट्स जिनका डिके हो गया है, जिनकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ तक अभी तक याद हुआ सोर्सेज क्या है? एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। एनिमल्स में आपके पास प्रोटीन्स होंगे और फैट्स या ऑयल्स होंगे। फैट्स और ऑयल्स एक ही चीज़ का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटीन कहाँ कहाँ होता है? एग्स में, मटन, चिकन, बीफ, फिश। ठीक है, फैट्स और ऑयल्स कहाँ होते हैं? मिल्क, बटर एंड चीज़। लिविंग प्लांट्स में देख लें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ होते हैं? वीट, मेज, पोटैटोज, बार्ले, राइस। प्रोटीन्स कहाँ है? पल्सेस और बीन्स में। विटामिन एप्पल, ऑरेंज, बनाना। और ऑयल्स पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। मैं रिपीट इससे कर रही हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए। डेड प्लांट्स से हमें कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की चीज़ें मिलती हैं? डेड प्लांट के डिके के बाद एक्चुअली डेड प्लांट कन्वर्ट होता है कोल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। ये वो 3 चीज़ें हैं जिसमें डेड प्लांट कन्वर्ट हो जाता है और फिर इनमें से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं जो लिविंग प्लांट्स में नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिस इसका मतलब ये है कि अब क्योंकि वो प्लांट डेड है
तो उसका चलें आप तो कह रही हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्या वो वही नहीं होंगे जो लिविंग प्लांट्स में थे? तो ऐसा नहीं होता। जो लिविंग प्लांट होता है स्टूडेंट्स, वो डिके नहीं कर रहा होता। डिके के बाद क्योंकि प्रोसेस काफ़ी चेंज प्रोसेस होते हैं, बड़े डिफरेंट तरीके के चीज़ें हो रही होती हैं, इसलिए डेड प्लांट्स के अंदर उन प्रोसेसेस की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो हमें मिलते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे क्रूड ऑयल और कोल के बारे में। क्रूड ऑयल और कोल क्या है? ये वही चीज़ें हैं जो हमें डेड प्लांट से मिलेंगी, ठीक है। इतनी बात आपने याद रखनी। क्रूड ऑयल और कोल से हमें क्या मिलते हैं? सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ हमारे पास जितने भी और आप कह लें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हमने पढ़े थे। कौन से थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? बेंजीन कंटेनिंग। बेंजीन कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आपके पास मौजूद होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहाँ से डिराइव कर सकते हैं? क्रूड ऑयल से और कोल से। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पेपर में पूछी जाती है, जो कि याद रखनी ज़रूरी है कि क्रूड ऑयल और कोल से आपके इतने ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से मैन्युफैक्चर होते हैं। तो सब ने याद रखना है कि यहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये प्रोसेसेस क्या हैं, इनमें किस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे और मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगी कि इनमें क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि क्रूड ऑयल या कोल, या इसकी जगह आप इनमें से कुछ भी लिखते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लेकिन कोल को नहीं भूलना। कोल इंपॉर्टेंट है। कोल की स्टूडेंट्स फर्दर होती है फ्रैक्शनल या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसका वैसे आपको सिंपल वर्ड्स में मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब है कि कोल को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि कोल को जितना ब्रेक डाउन किया जाएगा उतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें से डिराइव किए जा सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कोल से डिराइव हो जाएंगे, जिसमें आते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आपके बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिसको एरोमेटिक कहते हैं, बेंजीन होता है उनके अंदर, और साथ ही साथ और भी बहुत से हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कोल से आते हैं। और कोल से किस तरह से डिराइव होते हैं? आप या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। और इन दोनों का इजी वर्ड्स में मीनिंग ये है कि फर्दर ब्रेक डाउन करना। तो ये जो डिस्टिलेशन है इस पे अब हम आगे मज़ीद बात करेंगे ज़रूर, और देखेंगे कि ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है और किस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें से डिराइव करते हैं। लेकिन ये सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ MCQs में से तो लाजमी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनके सोर्सेज को आपने याद रखना है। एनिमल्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है ये भी याद रखना है। एनिमल्स में सिर्फ 2 क्लासेज हैं, लिविंग प्लांट्स में 4 हैं, और फिर डेड प्लांट्स में 1, 2, 3 वैसे जो हमने नाम याद कर लिए। और इन 3 चीज़ों की फर्दर फ्रैक्शन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने सोर्सेज की बात की है, ये सोर्सेज कोई डिफरेंट नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी सुना भी हुआ है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट भी करती हैं। तो ये टेबल याद करना इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आप लोगों ने इस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। आप लोग इसको 3-4 दफ़ा जब गो थ्रू करेंगे तो बड़े आराम से हर स्टूडेंट को ये याद हो जाएगी। मुश्किल नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनको समझ के चलेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी की पूरी समझें कि फिर हलवा है, बहुत ईजी है। आप इन चीज़ों को समझें। तब तक मैं चलती हूँ, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।